Hello students, this is lecture number 2 on the topic forms of market. In the previous lecture, I told you about that perfect competition we have completed. Imperfect competition is not in your course. Imperfect अभी इस साल नहीं है, पर आप मेरे बाकी वीडियोस में देखोगे तो आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Now, yesterday we have studied about the features of perfect competition. Now today we will first understand how the price is determined under perfect competition. Okay, that is price and output determination under perfect competition. First, what it is? Equilibrium price जो बेटा यहाँ पे determine करता है, it is determined by the industry. मतलब कोई एक प्रोड्यूसर या कोई फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करेगी. इट इज द वन इन होल इंडस्ट्री which will decide the price of the commodity. Okay, इसमें लिखा भी हुआ है all the firms together. So यहाँ से डिफरेंस समझ लो बेटा कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है. फर्म मीन्स अ सिंगल प्रोड्यूसर, okay, and industry means all firms together. क्लियर विद दिस? फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन डिटरमाइन करता है प्राइस, तो आंसर क्या होगा? फर्म की इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज देयर टू डिटरमाइन द प्राइस ऑलवेज. ये चीज याद रखना कि चाहे आपका प्राइस इंक्रीज हो चाहे आपका प्राइस डिक्रीज हो, इट इज ओनली द इंडस्ट्री which will decide the price. And price determined by the industry is accepted by all the firm. इसीलिए हम क्या बोलते थे, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर की प्राइस मेकर? प्राइस टेकर. तो अगर वो प्राइस टेकर फर्म बढ़ रही है बेटा, तो उसका रीजन क्या है? जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है, दैट विल बी टेकन बाय ऑल दी फर्म्स टुगेदर. क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ? Thus, individual seller of firm is a price taker. जो मैंने पहले ही बता दिया कि सारी firms इसमें क्या बनेंगी? Every firm here will be price taker, students. अब आ जाते हैं कि कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बेटा. Now see how the price is determined. DD and SS are the demand and supply curve. देखो आपकी इंडस्ट्री में ये सप्लाई कर्व है. अपन ने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग? टेल मी. सप्लाई कैसा है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग? सर अपवर्ड. अपवर्ड स्लोपिंग है. और डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जहां पे बेटा ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करोगे. अभी जाके आगे चैप्टर आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम. तो जब मार्केट इक्विलिब्रियम समझाऊंगा बेटा, तो उसमें पूछूंगा कि इक्विलिब्रियम क्या है. अब देखो, एट द पॉइंट प्राइस ओपी इज डिटरमाइंड. अब जो ओपी डिटरमाइन किया है बेटा, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द फर्म. ये देखो यहाँ पे इंडस्ट्री है, एंड नाउ हियर द फर्म इज देयर टू टेक द प्राइस. जो किसने डिसाइड करा है? जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है. इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड करा है, वही प्राइस फर्म अपने हिसाब से लेगी. एवरेज रेवेन्यू कर्व traced by all individual firm is a horizontal straight line parallel to which axis? बताओ किसके पैरेलल जा रहा है फर्म का? y axis. y axis कैसे जा रहा है बेटा? पैरेलल किसके एक्सिस पे जा रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है. अभी मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ करा है, ये डिमांड कर्व बनेगा क्योंकि ये प्राइस डिसाइड हुआ है ना. तो ये डिमांड कर्व बना. तो अब बताओ डिमांड कर्व किसके पैरेलल है? x की y? बताओ डिमांड कर्व किसके पैरेलल है बेटा? x एक्सिस की y एक्सिस? x एक्सिस. तो याद रखना, जो भी प्राइस डिटरमाइन किया, सपोज दिस इज द प्राइस, तो इसको एक्सटेंड करोगे ना बेटा, तो यही मिलेगा कि दैट पर्टिकुलर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एंड एवरी फर्म विल टेक दैट प्राइस एज अ प्राइस टेकर. पहले ही बोला है कि फर्म क्या रहेगी यहाँ पे? प्राइस टेकर रहेगी, प्राइस मेकर नहीं रहेगी. With this your perfect competition is completed बेटा. अब आ जाते हैं हम ओलिगोपोली मार्केट. नाउ ओलिगोपोली का मतलब क्या है?
चलो, अच्छा पॉली का मतलब मैंने बताया था, बताओ मुझे पॉली का मतलब क्या होता है? सर एक सिंगल। पॉली मीन्स अ सिंगल सेलर, जैसे बोलते हैं मोनोपोली, बट पॉली सिंपली मीन्स अ सेलर। ऑलिगो सेलर। का मतलब क्या होगा बताओ? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सर पॉली ऑलिगो मतलब सेलर। इज देयर? हाँ बेटा, सर सेल ऑलिगो मीन सर सेलर। पॉली मतलब सेलर। हाँ, पॉली मतलब सेलर, ऑलिगो का मतलब क्या होगा? सर मल्टीपल सेलर। मल्टीपल सेलर। नो, ऑलिगो का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना बेटा, ऑलिगो डिक्शनरी मीन्स फ्यू। आई बात समझ में? अब इसको रिलेट करो, अगर मोनो मतलब सिंगल सेलर था तो ऑलिगोपोली का मतलब क्या फ्यू होगा? सेलर। फ्यू 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 सेलर। 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 तो यहीं से आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऑलिगोपोली में कितने सेलर होंगे? फ्यू सेलर। फ्यू फ्यू। सेलर, मतलब एक सेलर नहीं होगा, होंगे एक से ज्यादा होंगे, पर इतने भी ज्यादा नहीं कि भैया बहुत ज्यादा होंगे, परफेक्ट कंपटीशन बना ले। ओके, ओलिगोपोली इज अ मार्केट। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, और पॉली का मतलब होता है सेलर। सो इफ ओलिगोपोली इज टू बी स्टडीड, तो सबसे पहला फीचर उसके नाम के अंदर ही है, दैट देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली। अब चलो एक एक करके इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द फीचर। अब सबसे पहले क्या बोला बेटा उसने? Oligopoly, market situation in which an industry has only few firms jointly dependent for taking decision about price and output. क्या बोल रहा है कि जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें जितनी भी मार्क फर्म्स हैं वो ऐसा काम कर रही हैं, या फिर उधर पे सिर्फ फ्यू फर्म्स हैं। पहली वर्ड का मतलब पता चल गया कि ऐसी मार्केट कंडीशन जहां पे सिर्फ फ्यू फर्म्स हैं और वो सब की सब जॉइंटली डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? आपस में डिपेंडेंट है। इज दिस क्लियर बेटा? तो ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ? ओलिगोपोली यस सर। इज अ मार्केट सिचुएशन जहां पे फ्यू फर्म्स आर देयर और वो सारी फर्म्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडियन ऑटो इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी? जो ऑटोमोबाइल्स में डील करते हैं, जैसे फोर्ड, वॉक्सवैगन, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सारी क्या है? दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर व्हाट? दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनका क्या इफेक्ट है? दीज आर ओलिगोपोली मार्केट। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितने सेलर्स हैं बेटा? ऑटोमोबाइल सेलर्स आपके कितने हैं? इट इज देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स। These are the few sellers in the market of oligopoly as well as of particularly automobile sector की बात करी अपन ने तो। So see बेटा, oligopoly market is that market जहां पे few firms है। इसका एग्जांपल आपके सामने है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके, now moving on to the next slide, example is in front of you। अब इंडियन मार्केट में बेटा see these are the few sellers। अब इसको मैं परफेक्ट कंपटीशन क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज टुडे आई वांट टू परचेज अ कार, तो मेरे पास यही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में, तो जाके मैं कार परचेज करूंगा। या तो मारुति की होगी, या तो फोर्ड, या तो वॉक्सवैगन, या महिंद्रा, ऑडी, टोयोटो और अदर। So these are very few firms in the market, and from there only I have to choose my option. So this is why they are considered there are only few firms. अब आ जाते हैं बेटा, what is the types of oligopoly? क्या टाइप्स होती है? पहले फर्स्ट अगर ओलिगोपोली की बात करूं तो फर्स्ट ओलिगोपोली इज परफेक्ट ओलिगोपोली। यहाँ पे सारी की सारी फर्म सेम प्रोडक्ट आपका क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है। फर्म प्रोड्यूसेस सेम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है? परफेक्ट ओलिगोपोली। कमिंग टू इज इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अब अगर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है तो वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस। थर्ड इज नॉन कोल्यूसिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। नाउ व्हाट इज नॉन कोल्यूसिव एंड नॉन कोऑपरेटिव? फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू compete with each other। यहाँ पे फर्म में क्या होगा? फर्म में कार्टल्स नहीं है, they are in competition with each other and that's why it is non collusive। और लास्ट में बेटा बनेगी आपकी कोलिसिव ओलिगोपोली, which are cooperating with each other so as to determine the price and output of the firm।
क्लियर हो गया बेटा? कितनी टाइप्स के ओलिगोपोली हैं? टेल मी। फर्स्ट ओलिगोपोली क्या होगा? फर्स्ट ओलिगोपोली परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर दैट द फर्म्स विल प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में क्या होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फर्म्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब दूसरा, अब यहाँ पे नॉन कोलिजिव, सी नॉन कोलिजिव वर्ड मींस नॉन कोऑपरेटिव, मतलब ऐसी ओलिगोपोली जो एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। They are in a tougher competition. They are with the toughest competition with each other. So firm produce different products so as to compete with each other. मतलब वहां पे बहुत बड़ा टफ कंपटीशन आपके सामने लगा हुआ है। और कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या है? कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज दैट टाइप ऑफ ओलिगोपोली जहां पे फर्म्स कोऑपरेट करके काम कर रही हैं, so as to determine what, so as to determine the price and output. क्लियर? तो अपन ने यहाँ पे भी कितनी ओलिगोपोली पढ़ ली? We have studied 4 oligopoly here. 4. Okay, these are the types. And last one बेटा duopoly. अब देखो, अब वर्ड क्या हो गया? डुओ और देन पोली। अब मुझे बताओ डुओपोली का मतलब क्या हो सकता है? डुओ मतलब 2 एंड पोली मींस सेलर। सेलर। ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ 2 ही सेलर हैं, ओके, फ्यू सेलर्स में मान लो 2 सेलर्स, so duopoly is a part of oligopoly only. 1 सेलर होता तो वो मोनोपोली हो जाता, लेकिन अगर 2 सेलर्स हैं तो उसको हम डुओपोली बोलेंगे, एंड दैट डुओपोली इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली ओनली. टेक द एग्जांपल, ओनली 2 फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली. मान लो इंडिया में ऐसी हैं जैसे कोक एंड पेप्सी, दे आर इन अ टफ कंपटीशन विद ईच अदर. एक ने प्राइस बढ़ाया, दूसरे ने भी प्राइस क्या कर दिया? बढ़ा दिया. एक ने प्राइस कम करा, दूसरे ने भी प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया. So duopoly is a form of oligopoly only. पर याद रखना इसमें सेलर कितने होंगे? एग्जैक्ट कितने होंगे बताओ? Exact 2 of sellers will be there in case of duopoly. So here we have completed with 5 types of oligopoly. सबसे पहला क्या बोला? Perfect oligopoly. Perfect oligopoly कब एग्जिस्ट करेगी? जब दोनों के सब क्या बनाए? सेम प्रोडक्ट्स। सेम प्रोडक्ट होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने. फिर उसके बाद कोल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली कब होगी? when there is a they tough are competition with each other, they are not cooperating. कोल्यूसिव ओलिगोपोली कब बनेगी? कॉर्पोरेट एंड हाँ, with they are cooperating. and duopoly जो 2 जने only 2 firms, special case. इसका एग्जांपल बताओ. पेप्सी एंड कोक. Coke and Pepsi. Okay, that is a form of duopoly which is existing. So these are the forms of your oligopoly. फिर आ जाते हैं बेटा, what are the features of oligopoly? अब सबसे पहला फीचर तो अपने को पता ही है. सर हाँ, यस बेटा. सर वो इम्परफेक्ट कोर्स में है. इम्परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक हट गया है ना बेटा. हाँ तो सर ये वाला इम्परफेक्ट जस्ट अ टाइप. इट इज जस्ट अ टाइप. इतना इन्फॉर्मेशन मत जा. इट इज जस्ट अ टाइप कि हमको टाइप पढ़ना है कि ओलिगोपोली के टाइप्स कितने हैं. तो ओलिगोपोली के इतने टाइप्स होते तो अपने उनको इम्परफेक्ट लिए. ओके सर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. सबसे पहले क्या बोला? बैरियर्स ऑन एंट्री ऑन एग्जिट ऑफ फर्म. क्यों भैया बैरियर्स किस हिसाब से होंगे? आई विल टेल यू हाउ बैरियर्स आर देयर. फिर देन रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट. व्हाट इज द सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व? जितना भी सेलिंग कॉस्ट होगा उसका इन्वॉल्वमेंट होगा कि सेलिंग कॉस्ट आर देयर. नेक्स्ट इज अनसर्टन डिमांड कर्व. इसका डिमांड कर्व अनसर्टन होता है और नॉर्मली किंग्ड शेप होता है. याद रखना बेटा, क्या शेप होता है इसका? नॉर्मली किंग्ड शेप डिमांड कर्व. और फ्यू फॉर्म्स अपन ने पढ़ा ही था कि there are few firms in the market. फिर interdependent in taking price and output decision. हर एक फर्म दूसरे पे interdependent है. And last there is non price competition. मतलब फर्म्स के बीच में कंपटीशन होगा पर वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होगा, वो होगा नॉन प्राइस कंपटीशन. अब नॉन प्राइस कंपटीशन क्या हो जाता है बेटा? उसमें आती है प्रमोशन टेक्निक्स, उसमें आती है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. वो आएंगी जब वी विल सी अस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड. चलो शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया इसमें? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? ब्रूफिन.
Brufin. Okay. So barriers, B for barriers, R for role of selling cost, U is for uncertain demand curve, F is few firms, I is interdependent in taking price and output decision, and N is non-price competition. So let us start with the first. आज हो सके जितने हो पाएंगे उतने फीचर्स कर लेंगे. First, बैरियर्स ऑन एंट्री एंड एग्जिट. अब बेटा अगर बैरियर लगाना है तो उसके लिए बेटा क्या होगा? सबसे पहला होगा पेटेंट. बहुत सारी फॉर्म्स अपने पर्टिकुलरली इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेंगी तो कोई और उसे कॉपी नहीं कर पाएगा. अगर वो कॉपी नहीं कर पाएगा तो वो उस मार्केट में कैसे आएगा? लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. ओलिगोपोली ऐसा मार्केट है जिसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है. फिर उसके बाद दे कैन कंट्रोल ओवर द क्रूशियल रॉ मटेरियल. मान लो ऐसा चीज जो सिर्फ उन्हीं के पास है, कुछ 2-3 सेलर्स के पास ही अवेलेबल है, तो इसीलिए क्या होगा, वो नए फर्म उस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं हो पाएंगे. सो ये 3-4 रीजंस हैं जिससे प्रिवेंट किया जाता है न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री. Firm able to cross these barriers are able to enter in the market. That is the main case. जो firm इस barriers को cross कर जाते हैं, that will be able to enter in the market. Otherwise, they are not. So first is clear बेटा. Barriers समझ में आए? कौन कौन से barriers हो सकते हैं? Tell me. First can be patent rights. Patent barrier. Second can be large capital investment. थर्ड इज योर कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल पे मेरे पास आएगा ही नहीं, रॉ मटेरियल सिर्फ 4-5 लोगों के पास ही रहेगा, तो फिर क्या रहेंगे? वही 4-5 फर्म्स विल सेल इन द मार्केट. अगर रॉ मटेरियल मेरे पास आएगा तो जाके मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा. अगर रॉ मटेरियल मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं प्रोडक्शन कैसे कर पाऊंगा? सो दिस इज द बैरियर्स. और अगर ये बैरियर्स क्रॉस हो जाते हैं तो जाके फर्म क्या हो सकती है? एंटर हो सकती है इंडस्ट्री में. That is your first, that is barriers on the entry. Second आ जाते हैं, that is role of selling cost. तुमने सारे ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, देखी है कि नहीं देखी है? Yes. अपने Yes, sir. पार्ट के जितने भी आपने देखे, सब ही ब्रांडिंग करते हैं. तो अगर ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो बेटा सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है. एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइसिंग. मतलब यहाँ पे अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और अदर टिकट चीजें कर रहे हो, सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू व्हाट? आपके पास आपका जो कॉस्ट हो जाएगा वो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दूसरा, फर्म यूजेस वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. व्हाट दे आर यूजिंग? दे आर यूजिंग वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक. हो सकता है सपोज डिस्काउंट ऑफर्स आर देयर, सपोज दे आर गिविंग यू सम अनदर फैसिलिटीज. तो ये सारी फैसिलिटीज का कॉस्ट लगता है. ऐसा होता है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज 1 साल के लिए फ्री. तो ये सारी क्या है? इनके कॉस्टिंग लगती है. सो फर्म यूजेस वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ बायर्स. जैसे लिखा है मोर फ्री मिनट्स. इवन पर्टिकुलरली बेटा योर मार्केट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन मार्केट भी ओलिगोपोली मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? फ्यू सेलर्स हैं. जियो, आपका रिला, आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, these are also oligopoly market because here also there is no larger option. So that's why उसको भी हम oligopoly market बोल सकते हैं. And they all are in a tough competition to each other. अच्छा, इसको मैं collusive oligopoly बोलूंगा कि non collusive oligopoly बोलूंगा? बताओ. Collusive oligopoly और non collusive. नॉन कोलिजिव है ना. दे आर इन अ टफ कंपटीशन टू ईच अदर. बट हाँ, अभी जैसे आप बोलो आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया, तो ये क्या होगा? Collusive. Collusive, because they are collaborating with each other, then only they will able to cover big market share. होता है ना, आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होगे ना, कंपनी वी और ऐसा आई आ रहा है नीचे. देखा है कभी ब्रांडिंग? अभी उसकी प्रमोशन चल रही है बहुत, वी कंपनी की. So this is what they are promoting their brand. Okay. अब role of selling cost के बाद बेटा coming to next feature is uncertain demand curve. मैंने पहले ही बोला यहाँ पे demand curve की पोजीशन हम समझ ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि कभी भी इसका जो शेप होगा, इस पे सबसे पहले शेप क्या होगा? It will be a kinged shape curve. या फिर इसको हम बोल सकते हैं indefinite demand curve. कोई डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं बन पाएगा इस केस में. क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि फर्म्स आर इन अ राइवल कंपटीशन. फर्म कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट द नेचर. एनी चेंज इन द प्राइस और आउटपुट लीड्स
टू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय राइवल फर्म्स। मतलब अगर मैंने चेंज करा है तो मेरी राइवल फर्म भी क्या करेगी, डेफिनेटली चेंज करेगी। सो हियर द राइवल फर्म्स आर देयर, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहेगा दैट इज इनडेफिनेट, और यहाँ तो हम बोल सकते हैं इट इज अ किंग्ड शेप डिमांड कर्व। क्लियर, समझ में आया डिमांड कर्व के बारे में बेटा? Yes, sir. Okay, now moving on to the next feature. As a result, see demand curve of oligopoly firm is uncertain, उसको हम kinked shape भी मान सकते हैं। Now moving on to the next feature, that is few sellers. वो तो मैंने word में ही बता दिया था। The word few means that the number of firms is manageable to make a guess of the likely reaction of the rival firm. जैसे बेटा अभी तुम यहाँ पे भी राइवलरी देख ही सकते हो, अगर एक 4G पे जा रहा है तो दूसरा नेटवर्क भी 4G पे जाएगा। अभी अब आएगा 5G, अब अगर एक नेटवर्क 5G पे गया तो दूसरा नेटवर्क भी 5G पे जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये राइवल फर्म्स की क्या चल रही है आपस में, पर्टिकुलरली दे आर इन अ राइवलरी विद ईच अदर, कि अगर ये 4G पे गया तो भैया मैं भी 4G पे जाऊंगा, अगर ये अभी 5G पे जाएगा सो आई विल आल्सो गो ऑन 5G। So the word few means the number of firms are manageable to make a guess of likely reaction of rival buyer firm. So यहाँ पे oligopoly word से मैंने समझाया था, olio means few and poly means seller. So oligo few and poly means seller. So ultimately there are few sellers. फिर आ जाते हैं बेटा next feature, interdependence in taking price and output decision. मतलब एक फर्म के डिसीजन दूसरे फर्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आज अगर जियो ने प्राइस चेंज करा तो कल एयरटेल भी चेंज करेगा, अगर एयरटेल ने चेंज करा तो कल आइडिया और वोडाफोन भी चेंज करेंगे। सो इफ वन फर्म डज समथिंग अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी, द राइवल विल रिएक्ट बाय चेंजिंग देयर ओन प्राइस एंड आउटपुट प्लान्स। तो राइवल फर्म्स हमेशा आपके पास अवेलेबल हैं एंड दे विल बी चेंजिंग द ओवरऑल सिनेरियो। तो ये चीज याद रखना। क्लियर, इंटरडिपेंडेंट समझ में आया बेटा? टेल मी। Yes, sir. ओके, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक के डिसीजन दूसरे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन। व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन? वो प्राइस पे कॉम्पीट नहीं करेंगे, देयर विल बी नो प्राइस वॉर, दे विल कॉम्पीट ऑन अदर थिंग्स जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, better services to customer, and next is to compete with each other. मतलब they will compete on with each other, not on price, but they will compete apart from price, maybe advertisement, maybe for better services, etc. जैसे यहाँ पे क्वालिटी पे वर्क करेंगे कि किसका क्वालिफाइड प्रोडक्ट ज्यादा है, जिसकी ज्यादा क्वालिटी होगी उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। So here firms try to avoid price competition, and the other method is like advertisement करेंगे the customers to compete with each other. They will focus on another methods, they will not focus on the same method. Clear? Non price competition clear हो गया बेटा? Yes, sir. So we have time, we have completed with all the features. अब अपने को यहाँ पे बेटा ये जो मैंने टेबल बनाया है, here only focus on परफेक्ट एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक क्या हो गया आपके कोर्स से अभी डिलीट हो गए हैं। तो पहला क्या है बताओ, नंबर ऑफ बायर्स किस में ज्यादा रहेंगे, परफेक्ट में कि ओलिगोपोली में? Perfect. परफेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है वेरी लार्ज नंबर बायर्स। फिर अगर मैं ओलिगोपोली की बात करूं तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, होमोजीनियस, और इधर क्या होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड। क्योंकि अपन ने पढ़ा परफेक्ट ओलिगोपोली भी एग्जिस्ट कर सकती है और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी एग्जिस्ट कर सकती है। प्राइस क्या रहेगा परफेक्ट में, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, और ओलिगोपोली में क्या रहेगा बताओ मुझे, इनडिटरमाइंड। इनडिटरमाइंड बिकॉज डिमांड का भी डिटरमाइंड नहीं है, एक ने प्राइस चेंज करा दूसरे ने अपना प्राइस चेंज कर लिया। एंट्री एंड एग्जिट कैसा होगा परफेक्ट में, फ्री एंट्री एंड Restriction. और ओलिगोपोली में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड। एग्जिट। बताया था ना, विद द हेल्प ऑफ पेटेंट, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, या फिर कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल्स। फिर उसके बाद डिमांड का कैसा होगा परफेक्ट का,
पैरेलल टू एक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे डिमांड का कैसा होगा ओलिगोपोली का? डिपेंड्स अपॉन मॉडल, या फिर अपन बोल सकते हैं इनडिफाइंड या इनडिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि प्राइस चेंजेस, अदर राइवल फर्म विल आल्सो चेंज, सो दैट इज अ स्लोप। अभी भी 2-3 पॉइंट्स मिसिंग है। चलो, सेलिंग कॉस्ट किस में मिलेगा? ओलिगोपोली में मिलेगा कि परफेक्ट में मिलेगा? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट रहता है, एडवर्टीजमेंट होती हैं। परफेक्ट के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही नहीं है, ना सेलिंग कॉस्ट आएगा। सो परफेक्ट डज नॉट हैव एनी सेलिंग कॉस्ट। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, प्राइस पे कंट्रोल रहता है क्या परफेक्ट का? बताओ मुझे। नो सर। नो। ओके, सो नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ओलिगोपोली में प्राइस कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता है? Yes, sir. रहता ओके, है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। प्राइस इलास्टिसिटी, जो डिमांड कर्व बना है वो क्या बना? परफेक्टली इलास्टिक Perfectly elastic. बना। और यहाँ पे डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा? अनडिफाइंड, Undefined. क्योंकि Not आपका defined. डिमांड कर्व ही डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट, मोबिलिटी क्या होगी? बताओ मुझे। मोबिलिटी Perfect. फैक्टर्स बताया था परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट मोबिलिटी एंड इधर पे ओलिगोपोली के अंदर। अब ये इम्परफेक्ट और परफेक्ट का मतलब क्या है? सी आई टोल्ड यू, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो वो ये फर्म छोड़ के क्या कर लेंगे? दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेंगे। तो इट हैपेंस इन परफेक्ट। लेकिन ओलिगोपोली में ऐसा पॉसिबल कम होता है। जैसे अगर कोई राइवल फर्म किसी दूसरे कंपनी के जाके पर्सन को ले रही है तो वो वही कंपनी उसको ज्यादा ऑफर कर लेती है। जैसे देखती एग्जाम्पल कि वोडाफोन और आइडिया में एक पर्सन काम कर रहा है मैनेजर पोस्ट पे। अब वो रिलायंस जियो उसको अपने अंडर लेना चाहता है, तो जियो ने उसको अच्छा ऑफर दिया, बोला कि आपको वहां पे मिल रहा है 8 लाख, आप हमसे 10 लाख ले लो और हमारी कंपनी में आ जाओ। तो जैसे ही वीकी को पता चला, बोला कि चलो ठीक है, आपको 10 लाख दे रहा है ना, आई विल पे यू 11 lakhs। Why? Because they have huge amount of capital। तो यहाँ पे imperfect mobility exists, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में मोबिलिटी एग्जिस्ट विद परफेक्ट मोबिलिटी। लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट कैसा रहेगा परफेक्ट में? बताओ मुझे। Normal. नॉर्मल। और ओलिगोपोली में क्या रहेगा? Extra normal. एक्स्ट्रा नॉर्मल, या इसको बोल सकते हैं हम सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर मोबिलिटी होता क्या है? मोबिलिटी मतलब एक फर्म से दूसरी फर्म में जाना। जैसे आज समझ तू एक सपोज रिलायंस में काम कर रहा है और तेको रिलायंस की जगह पे हाँ। टाटा ने ऑफर कर दिया, तो जो देखो ज्यादा पे करेगा तो उसके पास जाएगा। अब अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो इजीली चला हाँ। जाता, लेकिन अब ये दोनों राइवल फर्म्स हैं, ओलिगोपोली है, रिलायंस एंड टाटा। अब बोला कि भैया टाटा ने तुझे 5-7 लाख का ऑफर दे दिया, रिलायंस ने बोला कितना ऑफर है? 7 लाख का, तुम मेरे से 7.5 लाख ले बस। सो वो मोबिलिटी क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं। गेटिंग? तो यहाँ पे क्या होगा? वो इम्परफेक्ट मोबिलिटी में वर्क करते हैं मोस्ट ऑफ दी फॉर्म्स, ताकि जो पर्सन उनके पास आया है वो वहां नहीं जा सके। क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो विद दिस फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर टोटली कंप्लीटेड। ओके, आपका मोनोपोलिस्टिक वैसे ही स्पोर्ट्स में नहीं है। सो योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज कंप्लीटेड। आपको सिर्फ 2 फॉर्म्स ही पढ़ने हैं इस बार। फर्स्ट इज योर परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड वाज योर ओलिगोपोली। Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further updates. And if you like the video, just hit the like button.